marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity 6 meter per second is stopped by friction in 10 second, then the coefficient of friction is। ये बड़ा कॉमन सा केस है कि कोई मार्बल बॉल थी जो इस पर चल रही थी विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, ये उसके मोशन की डायरेक्शन है, ये क्या उसके मोशन की डायरेक्शन है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि 10 सेकंड में वो रुक जाती है। तो हम पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस पर क्या होगा भाई, mg इस पर कहाँ लगना है, नीचे लगना है, नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर लगना है भाई। अगर ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अब मोशन की डायरेक्शन अगर राइट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। अब जो बॉडी है, जो मार्बल ब्लॉक है, वो चल कैसे रहा है, वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है। हॉरिजॉन्टल चल रहा है मतलब वर्टिकल फोर्स 0, तो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, mg हो गया, ठीक है। अब n इक्वल्स टू हमारे पास में mg हो गया, क्योंकि बॉल ने जो चलना है, ब्लॉक ने चलना है, वो हॉरिजॉन्टल चलना है, वर्टिकल तो चलना नहीं है, तो n इक्वल्स टू mg हो गया। n इक्वल्स टू mg तो f इक्वल्स टू कितना, म्यू n, और ये हो जाएगा कितना, म्यू mg, ये हो गया। सो दिस इज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है, जो आपका ब्लॉक है उस पर एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि क्या करेगा, बॉडी राइट में जा रही है, बॉडी जो चल रही है वो ये मोशन की डायरेक्शन है, ये कोई फोर्स नहीं है, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन है। अब बॉडी अगर राइट में जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में लगना नेचुरल सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में लगेगा एंड इट विल बी वर्किंग लाइक ए रिटार्डेशन, क्योंकि बॉडी राइट में जा रही है और उसको आप लेफ्ट की तरफ खींच रहे हो, मतलब ये फोर्स कौन सा हो गया, रिटार्डेशन का हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ब्लॉक का कितना, फोर्स अपॉन मास, और इसे हम आगे माइनस लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, मैंने आपको कहा जैसा कि ये रिटार्डेशन है, तो इसीलिए हमने ये हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस म्यू जी। इसे आप एक आइडेंटिटी की तरह याद रख सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल भी चल रही है और केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही उस पर लग रहा है। ध्यान दीजिएगा दो बातें यहाँ पर, पहली बात तो ये कि बॉडी शुड मूव हॉरिजॉन्टली, और सेकेंडली इट इज़ द अंडर ऑफ एक्शन ऑफ वन फोर्स ओनली विच इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, केवल अगर ये दो बातें लागू होती है तो a इक्वल टू हम डायरेक्ट रख दी बार से माइनस म्यू जी लगा सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये रुक रही है तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सब जानते हैं आप लोग, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियली उसकी स्पीड थी 6, a उसका माइनस म्यू आपको पूछा ही है, और g कितना 10, और टाइम भी आपको 10 सेकंड दे रखा है। आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास में 0 आ रही है। इसको सॉल्व करके देखिए आप, म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कितनी, 0.06। म्यू की वैल्यू जो आ गई इस केस में वो कितनी आ गई, 0.06, ठीक है।